In the name of Allah, the most beneficent and the most powerful. I am Nabat Harim of class 9th with my co-host Madhya Fatima of class 8th. Welcome you all to the 79th Independence Day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected principal sir, in charges, honorable teachers and my dear friends, a very warm welcome to our 79th Independence Day celebration. Today we have gathered here to honor our nation, remember our heroes and express our love for our beloved country through words, voices and performances. Please get ready for the flag hoisting. I would like to invite Zubeda ma'am to hoist the flag. जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उज्जल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलसि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभाशिष मागे गाहे तव जव गाता जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है I request everyone to please be seated. Let's begin this blessed program with the recitation of Kalam-e-Pak, seeking Allah's blessing for a successful and meaningful gathering. I request Ismail Mirza of class 9 to come forward for the Akhirat Kalam-e-Pak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Subhanallah, thank you for the beautiful recitation. After the recitation, let us praise the Almighty Allah through a hamd. I invite Khaja Begum of class 7 to recite hamd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ए खुदाई पाक रब्बुल
है तेरी सरकार में, हम तो खादिम हैं तेरी सरकार में। ए खुदाई पाक रब्बुल करीम, कह के बिस्मिल्लाह ही रहमानो रहीम, कह के बिस्मिल्लाह ही रहमानो रहीम। है तू ही मालिक तू ही बंदा नवाज, जानता है तू हमारे दिल के राज। क्या ज़मीं क्या आसमां क्या सुबह शाम, है सभी तेरे इशारों के गुलाम। तू जो चाहे ज़र्रा भी हो आफ़ताब, जिसको चाहे उसको दे तू बेहिसाब, जिसको चाहे उसको दे तू बेहिसाब। जिस पे हो तेरी इनायत की नज़र, है फरिश्तों से भी आला वो बशर, है फरिश्तों से भी आला वो बशर। कोई मुफलिस है कि दौलतमंद है, तेरी रहमत का ज़रूरतमंद है। नेक है और कौन बद इंसान है, इसकी तो बस तुझको ही पहचान है, इसकी तो बस तुझको ही पहचान है। क्या खबर जो या गुनाहगारों में हो, वो तेरी कुदरत के शहकारों में हो। हमको दिखलाने की ओ रास्ता तुझको है अपने नबी का वास्ता। दिल को दो दुनिया की दौलत बख्श दे, यानी इंसा भी मोहब्बत बख्श दे। ए खुदाई पाक रब्बुल करीम, कह के बिस्मिल्लाह ही रहमानो रहीम, कह के बिस्मिल्लाह ही रहमानो रहीम। जज़ाकल्लाह। Thank you for the heartfelt hamd. Now let us send peace and blessings upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through a heartfelt naat. I call upon Sheikh Ismail of class 9 to come forward for the naat. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात शरीफ पेश करने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला
कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले आला कहते कहते हबीब खुदा का नज़ारा करूँ मैं नज़ारा करूँ मैं हबीब खुदा का नज़ारा करूँ मैं नज़ारा करूँ मैं दिलो जान उन पर निसारा करूँ मैं निसारा करूँ मैं सो जाऊँ या कहते कहते खुले आँख सल्ले आला कहते कहते खुले आँख सल्ले आला मुझे हाथ आए अगर ताज शाही अगर ताज शाही मुझे हाथ आए अगर ताज शाही अगर ताज शाही तेरी कश पर निसारा करूँ मैं निसारा करूँ मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले आला खुले आँख सल्ले आला कहते कहते मुझे अपनी रहमत से तो अपना कर ले तो अपना कर ले मुझे अपनी रहमत से तो अपना कर ले तो अपना कर ले सिवा तेरे सबसे किनारा करूँ मैं किनारा करूँ मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले आला खुले आँख सल्ले आला कहते कहते तेरा जिक्र लब पर खुदा दिल के अंदर खुदा दिल के अंदर तेरा जिक्र लब पर खुदा दिल के अंदर खुदा दिल के अंदर यूं ही जिंदगानी गुजारा करूँ मैं गुजारा करूँ मैं सो जाऊँ या कहते कहते खुले आँख सल्ले आला कहते कहते खुले आँख सल्ले आला खुदा रब आओ के दम है लबों पर दम है लबों पर खुदा रब आओ के
कम है लबों पर दमे वापसी तो नज़ारा करूँ मैं सो जाऊँ या कहते कहते खुले आँख सल्ले आला कहते कहते खुले आँख सल्ले आला कहते कहते मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले आला कहते कहते खुले आँख सल्ले आला कहते कहते जज़ाकल्लाह। Thank you for the beautiful Naat. Next we will hear an inspiring English speech by Nuran of class 4th. Nuran, please come on stage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning everyone, my name is Nuran. Today is 15 August and we are celebrating 79th Independence Day. At first, I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is the most important day for India. On this day, in 1947, India got freedom from the British rule after long years of slavery. Our great freedom fighter devoted there after long years of independence of our country. So we must respect all of them. It is National Festival of India. Today we are so lucky that we live in an independent of our country. Happy Independence Day. Jazakallah. जनाब सदर साहब, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तलबा व तलबात और मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सब यहाँ उम्मीद, जज्बे और क़ुरबानी की एक बड़ी दास्तां यौम आज़ादी मनाने के लिए जमा हुए हैं। 15 अगस्त 1947 का दिन सिर्फ एक रोज़े तारीख़ नहीं बल्कि हमारे लिए शान, कुर्बानी और मेहनत की लाजवाल याद है। यकीन, कुर्बानी और इत्तेहाद की पहचान है वतन। यकीन, कुर्बानी और इत्तेहाद की पहचान है वतन। हम सब की जान, हम सब का ईमान है वतन। हमारे मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों ने भी नुमाया किरदार अदा किया है। वो तमाम मुस्लिम रहनुमा जो जुल्म व सितम की जंजीरों को तोड़ने के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ देते रहे, इनकी खिदमत को याद रखना हमारा फ़र्ज़ है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने मुसलमानों और दीगर कौमों में इत्तेहाद और मोहब्बत की बुनियाद रखी, तहरीक आज़ादी के रोशन सितारे थे। इनकी हिम्मत और दानाई आज भी हमें रहनुमाई देती है। मौलाना अशफाकुल्लाह खान, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पर अपनी जान को निछावर कर दिया, हमारी तारीख के शहीद है। मौलाना मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली, बेगम हज़रत महल शाह नवाज़ खान जैसे कायदीन ने ना सिर्फ सियासी जिद्दोजहद की बल्कि अपनी जानों की कुर्बानी भी दी। 1947 की जंग आज़ादी में तकरीबन 225 मुस्लिम ख़वातीन ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, जिनमें बेगम हज़रत महल और असगरी बेगम और हबीबा शामिल है, जो बरतानवी फ़ौज के खिलाफ बहादुरी से लड़ी। आबादी बानो बेगम, जो बी अम्मा के नाम से जानी जाती है, ना सिर्फ तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया बल्कि ख़वातीन को भी तहरीक आज़ादी में शामिल किया। ये ख़वातीन घर की चार दीवारी से निकलकर मुल्क की आज़ादी की राह में मशाले राह बनी। सुरैया तैयब जी, जो हिंदुस्तान के झंडे की तख्लीक में भी सरगर्म रही, ऐसी ख़वातीन की मिसाल है जिन्होंने खुद को तारीख़ का हिस्सा बनाया।
इन कुर्बानियों के बगैर हमारी आज़ादी का सफ़र नामुमकिन था। हमें ये याद रखना चाहिए, हमारे देश की आज़ादी चंद शख्सियात की नहीं बल्कि लाखों मुसलमानों की जानों, खून, पसीने और मेहनत की मरहून मिन्नत है। आज जब हम आज़ादी के परचम को बुलंद करते हैं तो इन अजीम मुजाहिदीन आज़ादी और शहीदों की कुर्बानियों को याद करना हमारा कौमी फ़र्ज है। हमें चाहिए कि इनके नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क की तरक्की, भाईचारे और रवादारी को फ़रोग़ दे। यूँ हम इनके कुर्बानियों के हकीकी वारिस बन सकेंगे। हमारे लिए हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों की खिदमत हमेशा काबिल फ़ख्र और यादगार रहेंगी। खून के कतरों से लिखा है आज़ादी का अफसाना, खून के कतरों से लिखा है आज़ादी का अफसाना, रगों में गूंजता है शहीदों का ये तराना। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अपनी आज़ादी की कदर करने और इसे मजबूत रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thank you for the inspiring speech. Moving forward, we have an engaging drama on the topic of mobile phones and its misuses. Let's welcome our drama performers. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर बच्चे स्कूल से आने के बाद अपना वक्त कैसे गुजारते हैं और इसके नुकसानात क्या है ये बताया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमरी लो खाना खा लो। अम्मी थोड़ी देर बाद खाऊंगी। पहले खाना खा लो बेटा। हाँ अम्मी खा लूँगी। कहा ना बेटा पहले खाना खा लो और फ़ोन को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अम्मी तो चले गई। अम्मी मेरी आँख बहुत दर्द कर रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या हुआ बेटा मुझे बताओ। रुको रुको मैं भी डॉक्टर साहिबा को बुलाती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहिबा जल्दी आइए, मेरी बेटी को कुछ नज़र नहीं आ रहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठिए डॉक्टर साहिबा, मेरी बेटी को देखिए। बेटा हाथ हटाओ, देखने दो। क्या ये फ़ोन ज़्यादा देखते हैं? हाँ डॉक्टर साहिबा हमेशा फ़ोन में ही मसरूफ़ रहती है। इस फ़ोन की वजह से इनकी आँख खराब हो गए, अब इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा? बेटा मत रो, फ़ोन ज़्यादा देखने से आँख की बीनाई ख़राब हो जाती है और नींद का निज़ाम ख़राब हो जाता है, वक्त ज़ाया हो जाता है, पढ़ाई में रुकावट आ जाती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता, पल भर इस्तेमाल करने से दिमाग ख़राब हो जाता है, सर में दर्द और आँख में जलन होती है। रात के अंधेरे में फ़ोन इस्तेमाल करने से आँख ख़राब हो जाती है और आँख के नज़ारे ख़त्म हो जाते हैं।
बच्चों याद रखो, आंखें अल्लाह ताला की नियामत है, इनकी हिफाजत करो। रात में सोने से पहले फ़ोन मत देखो, खेलो, पढ़ो और घर वालों के साथ बात करने का वक्त दो। लो बेटे फ़ोन लो। नहीं नहीं, हमें फ़ोन नहीं चाहिए, इससे सेहत और आंखें ख़राब होती है। लो बेटे फ़ोन लो। नहीं नहीं, हमें फ़ोन नहीं चाहिए, इससे सेहत और आंखें ख़राब होती है। लो बेटे आप ही लो। नहीं नहीं, हमें फ़ोन नहीं चाहिए, इससे सेहत और आंखें ख़राब होती है। इस ड्रामे से हमने सीखा कि फ़ोन का हद से ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह है। फ़ोन पर वक्त ज़ाया करने की बजाय इसे तालीमी और मुफीद कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आंखें ख़राब हो जाती है। इस ड्रामे से हमने सीखा कि फ़ोन ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। जज़ाकल्लाह। Thank you to all the performers for meaningful drama. Next, I would like to call Ismail Mirza of class 9 for English speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected sirs, principal, ma'ams, in charges, and my dear friends, good morning and a very happy Independence Day to all of you. Today, we are gathered here to celebrate the 79th Independence Day of our great nation. It is on 15 August 1947 that India woke up to freedom after almost 200 years of British rule. It was a moment of pride, sacrifice and new beginning. चलो फिर से वो नज़ारा याद करें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वालात करे. We should never forget the courage of our freedom fighters, people like Allama Iqbal, Hazrat Mohani, Khan Abdul Ghaffar Khan, Maulana Hassan Madani, Hakim Ajmal Khan, Jawaharlal Nehru, Sir Syed Ahmad Khan, Bahadur Shah Zafar, and many more who dedicated their lives to the dream of an independent India. अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है. Independence Day is not just a day to hoist the flag or sing the national anthem. It was a reminder for our responsibility. Freedom is not just a gift, it is a duty to respect others, to follow the law, of educate ourselves, and to work hard for our country's development. Let's salute our soldiers, thanks our farmers, respect our teachers, and help our fellow citizens. ना पूछो ज़माने को कि क्या है हमारी कहानी, ना पूछो ज़माने को कि क्या है हमारी कहानी, हमारी पहचान तो बस ये है कि हम हिंदुस्तानी. जज़ाकल्लाह. Thank you. Our next performance is a patriotic presentation on the theme हम हैं मिसाले हिंदुस्तान, a celebration of unity in diversity. हिंदुस्तान 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 हम हैं मिसाली नौजवान, हम अज़मते हिंदुस्तान, हम फ़ख्र हिंदुस्तान है, हम हैं मोहब्बत के निशान. हम हैं मिसाली नौजवान, हम अज़मते हिंदुस्तान, हम फ़ख्र हिंदुस्तान है, हम हैं मोहब्बत के निशान.
That was a wonderful patriotic performance, full of patriotism. Next we have another inspiring speech by Rumesa of class 5th. Rumesa, please come forward. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning everyone. I wish you a very happy Independence Day. It is my pleasure to deliver a welcome speech on this day. As you know, today is the most important day in Indian history. Today we are celebrating 79th Independence Day of India. India became independent on 15 August 1947 from a cruel British rule. This independence we got was a result of lot of sacrifices and struggles of great freedom fighters like Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, etc. Today we are fortunate that we are born in an independent country and we have our own fundamental rights. On this day, the national flag is hosted at every public place. So it is our responsibility to sincerely perform our duty and progress together for the growth and development of our country. Surely the day is not far when our country will be strong and powerful in every field. Happy Independence Day. Thank you. Now, let's listen to some fascinating facts and important information about our beloved country, presented by the boys of class 10th. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, our students are going to present a unique performance that celebrates the unity and diversity of India by assembling India map from different regions. Each student will share the proud heritage and history, honoring both cultural wonders and the contribution of Muslim leaders. This play reminds us that our origins and stories may be different, but together we are one. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And this is our southeastern tip where the Bay of Bengal meets the land. Home to the ancient port of Kanyakumari, Chennai has the Vallaja Mosque and the region saw the influence of the Nawabs of Arcot who patronized culture and learning. I am holding the India including Goa, Sunny Beach and the Karnataka Teak City celebrated for the blending tradition and modernity. This region was home to the Bijapur Might, Gol Gumbaz and the influential Adil Shahi dynasty. This is southern India shaped like a peninsula known for Tamil Nadu temple, Kerala's backwater, Andhra's heritage and the land timeless Dravidian culture. Hyderabad Charminar built by Sultan Muhammad Quli Qutub stand as a symbol of the Qutub Shahi dynasty and legacy. In my panel, you see Eastern Indian lands of Bengal, art, annal, literature, Odisha temple, and the Sundarbans, the world's largest mangrove forest. Kolkata birds, the Nagarjuna Mosque, and Bengal's first Nawab like Sirajuddaulah play a key role in shaping Indian history.
is the land of Himalayas, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir, where the mighty mountains embrace our nation and river like the Ganga begins. Here the Mughal gardens of Srinagar reflect centuries of Islamic arts and architecture brought by influential Muslim rulers. This is the heart of a nation, Madhya Pradesh, where forest, tiger and ancient temple are found. Here beat the soul of Bharat, unified the Ashoka Chakra. Here the great city of Mandu finest under Afghanis ruler with the iconic Jal Mahal, still standing as a symbol of architectural brilliance. I represent Western India, where Gujarat, Salt Marshes and Maharashtra city show India's entrepreneurial spirit and historical greatness. This region is marked by Gujarat mosques built by Sultan Ahmad Shah and Maharashtra's Daulatabad fort built by the Tughlaqs. I hold the Northeast, a region famous for its natural beauty, tea gardens of Assam and diverse culture from the 7 sister states. Assam witnessed the Battle of Sarai Ghat, where the Muslim general Ram Singh played a major role, showcasing the complexity of this region. I hold the northwestern part of India, home to the Thar deserts and vibrant states like Rajasthan and Punjab, known for their colorful festivals and rich traditions. This region also saw the rule of Mughal Emperor Akbar from his capital at Fatehpur Sikri and is home to the striking Jama Masjid of Delhi. As we come together, we form the map of India with our different regions, cultures and languages, and with the rich heritage built by many different communities. We show unity in diversity. We are one, proud to be Indian. Jazakallah. Interesting facts. Our heart beats for our nation and nothing expresses this love better than a patriotism. हम लोग मुसलमान हैं. Bye bye व बरकातहू. हम लोग मुसलमान हैं, भारत के वफादार. हमरा हरुए मंजिल है, हमें काफिला सालार. हम लोग मुसलमान हैं, भारत के वफादार. हमरा हरुए मंजिल है, हमें काफिला सालार. आज़ादी की आवाज़ उठाई थी अमी ने और रेशम तहरीक चलाई थी अमी ने. बापू की सदा ऊंची उठाई थी हमी ने. इस मुल्क की तकदीर जगाई थी हमी ने. सच पूछो तो हम लोग इस मुल्क के मामार. हम लोग मुसलमान हैं, भारत के वफादार. हम लोग मुसलमान हैं, भारत के वफादार. हमरा हरुए मंजिल है, हमें काफिला सालार. हम लोग मुसलमान हैं, भारत के वफादार. हमरा हरुए मंजिल है, हमें काफिला सालार. अंग्रेज से हम लोगों ने लड़ लड़ के लड़ाई. आज़ादी भारत के लिए जान गवाई.
सीनों पे हमी लोगों ने गोली भी तो खाई, हर मारे का देता है गवाही मेरे भाई, मत भूलो ये वाक़ई नाक़ाबिल इनकार। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार, हम रहरुए मंजिल है हमें काफिला सालार। Next we invite Nimra and Aisha of class 9 to present their Telugu speech. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are telling the speech in Telugu language. గౌరవనీయులైన ప్రధాన ఉపాధ్యాయులకు మరియు ఇక్కడ వచ్చిన ఉపాధ్యాయులు అందరికీ మా వందనములు. నా పేరు ఆయిషా ఫాతిమా. నేను 9వ తరగతి చదువుతున్నాను. నా పేరు నిమ్రా బుతుల్ ఫాతిమా ఖానం. నేను 9వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఈరోజు మనం 79వ స్వాతంత్రం దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము. మనకు స్వాతంత్ర రావడానికి ఎంతోమంది వీరులు ప్రాణాలను అర్పించారు. మన దేశంలోని ప్రతి ఒక్కరూ స్వాతంత్ర సమర యోధులకు నివాళులు అర్పించాలి. ఈరోజు మనం దేశభక్తిని తెలుపుతాము. ఈ రోజున త్రివర్ణ పతాకంను ఆరాధిస్తాము. మనకు వీరులు ధీరులు శూరులకు మా నివాళులు. దేశాన్ని మార్చే శక్తి యువతకు ఉన్నది. మన దేశ భవిష్యత్తు యువతపై ఆధారపడినది. ఈరోజు మనం అందరం స్వేచ్ఛగా జీవిస్తున్నాము. మనమంతా ఒక్కటే, మనమంతా ఒక్కటే, మన రంగు ఒక్కటే, మనమంతా ఒక్కటే, కలిసిమెలిసి కలకాలం జీవించాలి. ఐకమత్యం మహాబలం అని తెలుపుదు. ధన్యవాదములు. జై హింద్. Now, dear friends, let's turn our attention to a very exciting part of today's program, a question and answer session. Let's welcome our participants to the stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Sidra Fatima of class 8. Today we are here for an engaging question and answer session focused on understanding the roles, responsibilities and significance of key political positions such as the Chief Minister, Prime Minister, President, Member of Parliament, Member of Legislative Assembly, Collector, Commissioner and Mayor. This is an opportunity to not just test our knowledge but also to learn new facts and deepen our understanding about how our democratic system functions. Let us participate actively, listen attentively and use this session to broaden our perspectives. So, let's begin the question and answer session. Here goes the first question. Who is mayor and how is mayor chosen? The mayor is the elected head of a city's municipal corporation chosen by the members of the municipal council or directly by voters in some cities. Good. Here is next question. Who is Advocate General of a state and what is their duty? The Advocate General of a state is Sri Sudarshan Reddy. The Advocate General officers of a state advising the government on legal matters, representing the state in court. Very good. What is the election period of Lok Sabha and who conduct this election? Lok Sabha elections are held every 5 years and the Election Commission of India conduct this election. Good. Next question. Who is the election commissioner and what does this person do? Sri Ganesh Kumar is the election commissioner, manages and oversees the conduct of the elections, national and state levels. Excellent. Next question. Who is the external affairs minister and what does he do? The External Affairs Minister is Subramaniam Jaishankar. He handles India's relationships with other countries. Nice. Next question. Who is the present President of India and what is her duty?
The President is Draupadi Murmu. She does official and ceremonial work like sign laws and appointing the Prime Minister. Good. Next question. Who is the Prime Minister of India now and what does he do? The Prime Minister is Narendra Modi. He leads the country's government and makes important national decisions. Good. Next question. Who is the Chief Minister of Telangana and what does the Chief Minister do? The Chief Minister of Telangana is Anumula Ravindra Reddy. A Chief Minister manages the government of the state Nice. When was Telangana formed as a state in India? Telangana was formed on June 2nd, 2014. Excellent. Now we move to our next question. Who is the MLA of Charminar, Hyderabad and what does the MLA do? The MLA of Charminar, Hyderabad is Mir Zulfikar Ali from MIM. The MLA represents the people of Charminar area in Telangana Legislative Assembly and help make for law. Nice. Here the next question. Who is District Collector of Khammam in Telangana and what is the role of District Collector? The District Collector of Khammam is Sri Anudeep Duri Shetty, IAS. The District Collector is an officer in charge of administration, revenue, collection, law and order in district. Good. Next question. Who is the Member of Parliament of Hyderabad, Telangana and what is their role? The Member of Parliament of Hyderabad is Asaduddin Owaisi, AIMIM. The MP represents Hyderabad in the National Parliament and works on national laws and policies. Superb. Who can become an MLA, MP and how are they elected? Any Indian citizen aged 25 or above can contest as an MLA or MP. They are elected directly by people through voting and their respective constituency. Good. Next question. Who is the Defence Minister and what does he do? The Defence Minister is Rajnath Singh. He look after the safety and defence of the whole country. Good. Here the next question. Who is the Home Minister and what is his role? The Home Minister is Amit Shah. He works to keep the country safe inside the managed police and law. Superb. Next question. Who is the Finance Minister and what is her job? The Finance Minister is Nirmala Sitharaman. She takes care of the country's money and budget. Nice. Next question. Who is the Governor and how is this person chosen? Shri Jishnu Dev Verma is the present Governor of Telangana. Each state has a governor. The President of India chooses the governor. The governor helps with some official state work and appoints the Chief Minister. Great. Now the next question is, who is the Speaker of Lok Sabha and what does he do? The Speaker of Lok Sabha is Om Birla. He controls and manages meeting in the Lok Sabha, the main parliament house. Nice answer. Here the last question is, who is the 10-year election period of a Chief Minister? The Chief Minister term is 5 years in line with the State Legislative Assembly. As we come to end our question and answer session, I hope we have all gained a clear picture of important role played by the leaders such as the Chief Minister, Prime Minister, President, Member of Parliament, Member of Legislative Assembly, Collector, Commissioner and Mayor in shaping our nation. Such discussion reminds us that knowledge is the first step toward responsible citizenship. Let us carry forward what we learned today and continue to stay informed and engage with the world around us. Jazakallah for your participation and enthusiasm. That's truly informative. Thank you all the participants. We continue the patriotic spirit with another heartfelt song. ए मेरे देश मेरा फख्र मेरी शान. ऐ मेरे देश मेरा फख्र मेरी शान है तू, तुझ पे कुर्बान मेरी जान है तू. ऐ मेरे देश मेरा फख्र मेरी शान है तू, तुझ पे कुर्बान मेरी जान है तू. ऐ मेरे देश मेरा फख्र मेरी शान है तू, तुझ पे कुर्बान मेरी जान है तू. हमें गांधी भी है, नेहरू भी है, आजाद भी है, जानवी भी भगत सिंह
दुनिया में इसी वास्ते मशहूर हुए। ऐ मेरे देश मेरा फख्र मेरी शान है तू, तुझ पे कुर्बान मेरी जान है तू। ऐ मेरे देश मेरा फख्र मेरी शान है तू, तुझ पे कुर्बान मेरी जान है तू। मेरी हर सांस में खेतों के तेरे खुशबू है, मेरी धड़कन में तिरंगे का तेरे जादू है। मेरी हर सांस में खेतों के तेरे खुशबू है, मेरी धड़कन में तिरंगे का तेरे जादू है। तू है गर शम्मा तो हम सब तेरे परवाने हैं, तू है मैं खान तो हम सब तेरे पैमाने हैं। ऐ मेरे देश मेरा फख्र मेरी शान है तू, तुझ पे कुर्बान मेरी जान है तू। ऐ मेरे देश मेरा फख्र मेरी शान है तू, तुझ पे कुर्बान मेरी जान है तू। माँ की है गोद तू महबूब का चल तू है, भाई की आन है और बाप सा बादल तू है। माँ की है गोद तू महबूब का चल तू है, भाई की आन है और बाप सा बादल तू है। दिल कहीं और झुके ऐसी ज़मीं कोई नहीं, सारी दुनिया में तेरे जैसा हंसी कोई नहीं। ऐ मेरे देश मेरा फख्र मेरी शान है तू, तुझ पे कुर्बान मेरी जान है तू। ऐ मेरे देश मेरा फख्र मेरी शान है तू, तुझ पे कुर्बान मेरी जान है तू। कुल के वास्ते सरहदी दुल्हन होती है, और माथे का तिलक मिट्टी कफन होती है। कुल के वास्ते सरहदी दुल्हन होती है, और माथे का तिलक मिट्टी कफन होती है। दर खुदा हम पे तरक्की ही कहीं खोला है, जैसे हर बार शहीदों का लहू बोला है। ऐ मेरे देश मेरा फख्र मेरी शान है तू, तुझ पे कुर्बान मेरी जान है तू। ऐ मेरे देश मेरा फख्र मेरी शान है तू, तुझ पे कुर्बान मेरी जान है तू। बर्फज़ारों पे चनारों की दुआ बसती है, रेगज़ारों में हवाओं की अजब मस्ती है। बर्फज़ारों पे चनारों की दुआ बसती है, रेगज़ारों में हवाओं की अजब मस्ती है। रुत बहारों की रही फूल तबस्सुम के खिले, यानी पहले की तरह लोग मोहब्बत से मिले। ऐ मेरे देश मेरा फख्र मेरी शान है तू, तुझ पे कुर्बान मेरी जान है तू। ऐ मेरे देश मेरा फख्र मेरी शान है तू, तुझ पे कुर्बान मेरी जान है तू। ऐ मेरे देश मेरा फख्र मेरी शान है तू, तुझ पे कुर्बान मेरी जान है तू। ऐ मेरे देश मेरा फख्र मेरी शान है तू, तुझ पे कुर्बान मेरी जान है तू। जज़ाकल्लाह। Thank you once again for that powerful patriotic song. Up next, we have an English speech on topic honoring the contribution, victories and sacrifices of Muslim leaders by Nuran Mannan from class 10th. Respected sirs, in charges, teachers and my dear friends. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Nuran Mannan from 10th standard. As we gather to celebrate Independence Day, let us remember that our freedom is the result of immense struggles and sacrifices made by countless Indians. Among them, Muslim leaders have played a remarkable and often underappreciated role in shaping our destiny and ensuring the birth of our independent nation. From the beginning of the British rule, Muslim rulers and leaders stood at the forefront of the resistance.
Nawab Sirajuddola boldly opposed the British rule at the Battle of Plassey. Tipu Sultan and his father Hyder Ali fiercely defended Mysore and introduced innovative military strategies, including the use of iron case rockets against British forces, making them the first to use such technology in war. The first organized war of independence witnessed Muslim leaders like Bahadur Shah Zafar, the last Mughal emperor who was chosen as the symbolic leader of the revolt by both Hindus and Muslims. Heroes like Maulvi Ahmad Ullah Shah, known as the Lighthouse of Rebellion, Bakht Khan and Begum Hazrat Mahal, who fought valiantly and sacrificed everything for freedom. Muslim leaders played a crucial role in the unity Indians of all faiths. The Khilafat movement, led by Maulana Muhammad Ali, Maulana Shaukat Ali and Maulana Abdul Kalam Azad, created a strong bond between Hindus and Muslims, demonstrating solidarity against colonial oppression. Maulana Abdul Kalam Azad, as the youngest president of the Indian National Congress, he was a master strategist and the voice of unity for freedom and social reforms. His leadership in the non-cooperation, civil disobedience and Quit India movement was instrumental. Khan Abdul Ghaffar Khan, known as the Frontier Gandhi, founder of Khudai Khidmatgar, he inspired the Northwest Frontier province with his philosophy of non-violence and commitment to freedom. Ashfaqullah Khan became a martyr at the age of 27 after his daring involvement in Kakori conspiracy. Dr. Zakir Hussain later became a first Indian Muslim president. Abed Hassan Safrani, a valiant soldier of INA who coined Jai Hind, which became the salutation of the Indian Army and government employee. B. Amma, the inspiration mother of Ali brothers, whose sacrifices fueled the Khilafat and freedom movements. Suraya Tayyabji, an Indian artist from Hyderabad, played two key roles in the formation of current Indian national flag by designing the final version. Thousands of unsung heroes who fought, led and even gave their lives for freedom. History records that the Muslim freedom fighters were not only leaders but also martyrs. According to research, 65% of those documented as having fought and sacrificed against Britishers for India's independence were Muslims, a testament to their unwavering dedication and patriotism. Let us honor and remember the bravery, leaderships and sacrifices of all Muslim freedom fighters, for they are the true architects of our liberty. May their story inspire us to build a united, inclusive nation. Jazakallah. Thank you, Nooran, for that wonderful speech. Next, we invite Siddiqa Banu for a Mokabat. कैमरे में रखो.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, ए मेरे ख्वाजा दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। हिंद में 90 लाख को कलमा पढ़वाया मेरे ख्वाजा, हिंद में 90 लाख को कलमा पढ़वाया मेरे ख्वाजा, हिंद में 90 लाख को कलमा पढ़वाया मेरे ख्वाजा, हिंद में 90 लाख को कलमा पढ़वाया। हम पर है एहसान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, ए मेरे ख्वाजा दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। आप पे है फैजान मदीने वाले का मेरे ख्वाजा, आप पे है फैजान मदीने वाले का मेरे ख्वाजा, आप पे है फैजान मदीने वाले का मेरे ख्वाजा, आप पे है फैजान मदीने वाले का। हम पर है फैजान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, ए मेरे ख्वाजा दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। आया सुनते ही फरमान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, ए मेरे ख्वाजा दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। जज़ाकल्लाह। सुबहान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रिंसिपल सर किसी वजूहात की वजह से नहीं आ सके, पर उमर सर भी मसरूफ़ थे, पर फिर भी थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाह उमर सर से भी कुछ बातें सुनेंगे हम लोग। उससे क़ब्ल अगला महीना कौन सा है? कौन सा है अगला महीना? इतना ही जोश, इतना ही जोश। रबीउल अव्वल के वास्ते सब महीनों की शान क्या, कौन सा महीना है? रबीउल अव्वल। क्यों है ख़ास हमारे लिए वो महीना? क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद आता है। क्या आता है? मीलाद आता है। जिस महीने को सरकार ने पसंद फरमाया दुनिया में आने के लिए, वो महीना तो कब है? अगला महीना, अगला महीना वही है। तो अगले महीने में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? क्या नहीं करते? ऐसा दिख रहा आप लोग? अरे ये जो चीज़ नहीं दिख रहा आप लोग के अंदर, करना है नहीं करना ये साल? तैयारी शुरू कर दी है आप लोग? तैयारी शुरू कर दिए? हायर सेक्शन शुरू कर दिए, प्राइमरी सेक्शन शुरू नहीं करे? पहले कुछ बोलने से पहले चंद अशार नात के पढ़ लेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। तो मैं सिर्फ साथ दूंगा आप लोगों का, ठीक है? पढ़ना किसको है? हाँ। एक नजर आसमां पे डाल, एक नजर आसमां पे डाल, मरहबा मरहबा चमका माहे नूर का हिलाल, चमका माहे नूर का हिलाल। या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा, या हबीब अल्लाह मरहबा मरहबा, या रसूल अल्लाह। झंडे लगाओ गलियां सजा। कौन कौन सजाएंगे? हाथ उठाइए।
सजाएंगे ना सब जने? अच्छा, सब सालों में ये साल खास क्यों है मिलादुन नबी के लिए? क्यों है? 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं इस साल। 1500 साल सरकार जो दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं उसके मुकम्मल हो रही हैं। हर साल तो हम मनाते हैं मिलाद, तो करेंगे ना, फिर क्या करेंगे? झंडे लगाओ, झंडे लगाओ। घर घर को भी सजाना है, स्कूल को भी सजाएंगे ना? क्यों बोलते हो? स्कूल भी आप लोग का घर है नहीं है? थोड़े जन नहीं बोल के देखो, खामोशी बढ़ गया है। स्कूल भी घर है नहीं है? हम मिलाद आ रहा तो हम ये सोचना कि अच्छी अच्छी चीज़ें हम क्या, सरकार की सीरत से हम क्या सीख सकते। सरकार की सीरत मालूम करने के लिए क्या करना पड़ता? जो हायर सेक्शन में है ऑलरेडी उनके किताब के पीछे हैं, उनको ऑलरेडी सिलेबस में है, उसको पढ़ना समझना, रीडिंग तो आती ना, ऑलरेडी लेसन एक्सप्लेन भी होता, पर क्या होता, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल लेते। पर इस बार नियत करना कि हम जब मिलाद बना रहे हैं तो जिसका मिलाद बना रहे हैं उनका तौर तरीक़ा भी फॉलो करेंगे, करेंगे ना? तो फिर क्या है? तनज़्ज़फ़ू, साफ सुथरे रहो। तो क्या करेंगे? साफ सफाई रखेंगे ना? चाहे वो घर रहो चाहे स्कूल रहो, क्या करेंगे? नहीं, मेरा घर तो साफ रहना, डाल दो कचरा गली में, डाल दो, ख़त्म। मेरा घर तो साफ रहना, पूरा घर का कचरा जमा कर रहे हैं, बाहर रोड गली का नहीं रख दे रहे। नहीं, घर तो साफ हो गया ना। मुसलमान इसको बोलते हैं, मोमिन इसको बोलते हैं। मोमिन वो जो अपने से दूसरों को तकलीफ, फिर ये नहीं सर बोले साफ सफाई करना, तो घर की सफाई कर रहे हैं, पूरा विंडो में से कचरा बाहर बाहर जा रहा, सो लोगों को मुश्किल, नीचे ठहरे जनों को मुश्किल। अम्मा ये घर का नहीं ठहरना, नहीं कचरा गिर जाता। अम्मा नहीं नहीं नहीं। मुसलमान उनको बोलते किसको बोलते? जो साफ सफाई रखते हैं उनको सच्चे मुसलमान बोलते, जो सरकार का तरीक़ा फॉलो करते। खा रहे हैं, क्लास में शॉर्ट ब्रेक कर रहे हैं, वहीं फेंक दे रहे हैं, फेंके, पूछे क्या हुआ कचरा, नहीं करके, नहीं सर हमारा नहीं होता, उन्होंने खाए थे। सीधा क्या? पहले तो कचरा करे, दूसरा झूठ, दो गुना। ऐसा नहीं होता ना। और हम जो 15 अगस्त भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं? सरकार के दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि हम जो वतन में रहते उस वतन से मोहब्बत करो। हम तो खैर हमारे वतन से मोहब्बत करते हैं, पर सरकार ने भी फरमाया कि तुम जहाँ रहते, तुम जिस जगह रहते उस जगह से ही मोहब्बत करो। झंडे लगाओ, झंडे लगाओ, कर लो चरागा घर जगमगाओ, कर लो चरागा घर जगमगाओ, राजी होगा रब्बे ज़ुल-जलाल, राजी होगा रब्बे ज़ुल-जलाल, राजी होगा रब्बे ज़ुल-जलाल। महफिल सजाओ, नाते सुनाओ, महफिल सजाओ, आका की आमद की धूमें मचाओ। धूमें मचाओ का मतलब तो ये नहीं होता कि साइकिलों पे, गाड़ियों पे फुल आवाज़ें करते हुए, क्या जमा लीज करते आप? फिर साइकिल पे फुल लाइटिंग आइटंगा लगा रहे, अच्छी बात, पर निकल के आवाज़ निकाल लेते, ये वो कर ले जाना गलत है ना। करते तो नहीं ना कोई भी, दूसरों को करते हुए देखते खाली। हुआ तो कोशिश करना रोकने की। क्या करना? हम तो नहीं करते, करते कोई भी यहाँ है सजने, क्यों ना? हमारे को मालूम मिलाद बनाना है तो किस तरीके से बनाना है, मालूम है ना। जिस तरीके से हमारे पास के बच्चे ऑलरेडी ये सब मिलाद बोले तो ऑलरेडी जो हम लोग 3 साल से कर रहे हैं, जो बच्चे ऑलरेडी ला कर रहे, सो हम लोग हर साल जो ओल्ड एज होम को जाते हैं, अभी कोशिश चल रही है इंशाल्लाह ये महीने में, न तो जब भी इंशाल्लाह मौका मिलेगा हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। पर कब होता है ये? जब आप लोग जब तक चाहें। मिलाद हम लोग हर तरीके से किस तरीके से बनाते? हम 2 तरीके से बनाते। पहली जलसा करते, स्कूल सजाते, ये सब एक ही उसमें आ गया। दूसरा हम ओल्ड एज होम भी जाते।
जिन लोगों को छोड़ दिया जाता है उनके पास जाके हम मिलाद के सदक़े तुफ़ैल जाके बताते कि सरकार के तालीमात क्या है, हम वो भी करते हैं। तो हमारा तरीक़ा इस तरीके से, हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता, पर सही तरीके से बनाने वाले सही रहते। नहीं, मिलाद बना तो रहे हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है, मिलाद सही तरीके से बनाना ज़रूरी है। किस तरीके से? हाँ, महफिल सजाओ नाते, महफिल सजाओ नाते सुनाओ, आका की आमद की धूमें मचाओ, आका की आमद की धूमें मचाओ, रोज़ो शब यही हो अपना हाल, रोज़ो शब यही हो अपना हाल, रोज़ो शब यही हो अपना हाल, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अल्हम्दुलिल्लाह। है जोश है मिलाद क्या सभी से, है ना? तो तैयारी भी, अब तैयारी बोले तो क्या करना है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ आवाज़ बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। जैसा कि आप सब जानते हैं आज 15 अगस्त है। इस दिन हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जिस हिंदुस्तान के हवाले से अल्लामा इक़बाल ने फरमाया, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो हमारा वतन हिंदुस्तान है और हमें इससे प्यार है। साथ ही साथ इससे मोहब्बत में, इससे प्यार में इजाफ़ा कब होता? जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनते कि क्या मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवा आ रही है। और हिंदुस्तान, भारत जिसको कहा जाता है, ये मुल्क कोई आम मुल्क नहीं है। इसके लिए, इसकी आज़ादी के लिए मुसलमानों की क़ुरबानियाँ, दीगर मज़ाहिब की क़ुरबानियाँ, ये सब है। मुसलमानों ने क़ुरबानी क्यों दी? जी, ये अहमियत की हामिल है। हमें इस मुल्क से मोहब्बत किस लिए होना चाहिए? आपको पता है, एक तो हुजूर का ये फरमान हमारे लिए मोहब्बत के लिए काफ़ी। दूसरी अहम चीज़, सबसे पहले इंसान को सबसे पहले ज़मीन पे जहाँ उतारा गया वो हिंदुस्तान की सरज़मीन। आपने बारहा सुन रखा है, कौन उतरे सबसे पहले हिंदुस्तान में? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लिया गया हिंदुस्तान में, तो वो है श्रीलंका की सरज़मीन। ये पूरा हिंदुस्तान में आता था। और यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चूँकि जन्नत से ज़मीन पर उतारे गए, तो क्या हुआ? आदम अलैहिस्सलाम को आसमान के फ़रिश्तों की बातें सुनने की आदत, वहाँ का माहौल देखने की आदत, जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र सुनने की आदत, लगाव हो गया था। जी, मोमिन की शान होती, क्या मोमिन की शान है? मोमिन की शान ये है कि जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र होता, उसके अंदर ईमान में ताज़गी आ जाए।
वजीलत कुलूबुहुम, उनके दिल तरोताज़ा हो जाते। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत जो है पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी की वजह से बहुत गमज़दा थे, फिर जन्नत की जैसी खुशगवारियाँ ये चीज़ उनसे छूट गई जिसकी वजह से और कमज़ोरी और गम में डूबे। तो उनकी उनसियत के लिए, उनके लिए अच्छा माहौल फ़राहम करने के लिए हिंदुस्तान की सरज़मीन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र सुनाया गया। सबसे पहले अल्लाहु अकबर की सदा यूँ कह लीजिए कहाँ हुई, कहाँ पर बोली गई? हिंदुस्तान के सरज़मीन। इतना बड़ा मुल्क, इतना मुबारक मुल्क है ये। याद रखिए, हज़रत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से आता, फरमाते हैं कि मक्के मुकर्रमा जो है वो तो हरम है, वो तो मुबारक जगह है। इंसान के लिए सबसे मुबारक जगह मक्के मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा, जी बैतुल मक़दिस, ये मुबारक जगह हैं। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मक्के मुकर्रमा मुबारक जगह, उसके बाद सबसे जो है मुबारक जगह वो है जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नाजिल हुए, वो हिंद की सरज़मीन है। तो इतनी मुबारक सरज़मीन पे हम हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें यहाँ पैदा किया। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना और आज़ादी मिलने पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना, क्योंकि इसकी आज़ादी में, इसको आज़ाद करने में मुसलमानों की जो कुर्बानियाँ रहीं, शहीद हुए मुसलमान। टीपू सुल्तान के हवाले से आपने सुना, टीपू सुल्तान कैसे शहीद हुए। आपको मालूम है जब उनसे गद्दारी की गई, धोखा दिया गया, उनके वज़ीर ने ही धोखा दिया। जी, महल में आप खाने के लिए बैठे हुए हैं, अंग्रेज़ महल घेर लिए, जी किला जो था उसको घेर लिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब अंग्रेज़ अंदर दाखिल होना चाहते थे तो किला बहुत मज़बूत था, अंदर जो उनका वज़ीर था, ख़ास वज़ीर था वो भी, मगर उसको लालच थी, दुनिया तलबी, मेरे को बादशाहत होना, मैं अंग्रेज़ों के क़रीब हो जाऊंगा तो मेरे को बड़ा पोजीशन मिल जाएगा। जी, हिंदुस्तान कब्ज़े में जा रहा है, हिंदुस्तान हमारे जो है हाथ से चला जा रहा है, ये फ़िक्र नहीं, हमें जो है बस बड़ा मनसब मिल जाना, किसी के थ्रू, जो बड़ा है उसके जो है मियाँ मिट्टू बोलते नहीं, अरे इन्हों बहुत बड़े पोजीशन पे है लिहाजा इनको झुक के सलामा करो। ये ऐसे लोग ही धोखेबाज होते। तो ये लोग मनसब हासिल करने के लिए धोखा दिए, क्या किए? दरवाज़ा खोल दिए। दरवाज़ा खोले बाद जब अंग्रेज़ किले में दाखिल हो गए, अब क्या करना चाहिए था? भाई अंग्रेज़ इतनी बड़ी फ़ौज के साथ आ गए, अब हमें क्या करना है? हथियार डाल देना, सरेंडर कर देना? नहीं, अंग्रेज़ आके जब टीपू सुल्तान को बोले, उनके फ़ौजियों को बोले कि हथियार रख दो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तो कब बोले नो ये? खाली ऐसे बैठे बैठे अपने जो है सिपाहियों में बैठ के नहीं, अंग्रेज़ हज़ारों की फ़ौज के साथ जब सामने ठहर के उनकी जान बख्शने की बात करे तो बोले ये ग़ुलामी की ज़िंदगी हमको गवारा नहीं, हम शेर की तरह जिएंगे, शेर की तरह लड़ेंगे, शेर की तरह मरेंगे। क्या करें? फिर जब हमला हुआ, जी टीपू सुल्तान की जब ये बात सुने तो उनके फ़ौजी भी जोश में आए और अंग्रेज़ों पे हमला कर। फिर जब मुकाबला हुआ, टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया, तो टीपू सुल्तान के करीब अंग्रेज़ आ रहे नहीं, देख रही अभी ज़िंदा है क्या, कहीं करीब जाएंगे तो फिर हमारी गर्दन कटेंगी, लिहाजा पहले कंफर्म करो नो मर गए न मरे, शहीद हुए न हुए। उसके बाद जब कंफर्म हुआ कि हाँ टीपू सुल्तान मर गए, तो अंग्रेज़ जो कमांडर था वहाँ पर आकर टीपू सुल्तान की लाश के पास ठहर कर बोला, अब ये एक टीपू सुल्तान मरा, अब हमारे हाथ में इंडिया आ गया। ये जज्बा था मुसलमानों का, ये कुर्बानी थी मुसलमानों की। तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें होना चाहिए हिंदुस्तान की आज़ादी पे, भारत की आज़ादी पे, याद रखिए। और आगे हम फ्यूचर हैं हिंदुस्तान के, इंडिया के हम फ्यूचर। जी, जैसे हम इस्लामी तौर पे हम सोचते हैं कि हम मुसलमानों का क्या फ़ायदा करें, तो हम आगे पढ़ लिख के हिंदुस्तान का क्या फ़ायदा कर सकते हैं, ये भी सोचना। याद रखिए, आपकी सोच होनी चाहिए। आज़ादी मिली, मगर याद रखिए आज़ादी सिर्फ सरहदों की आज़ादी, सोच में हमारे अभी आज़ादी नहीं मिली।
वो कैसे नहीं मिली? हमारा तर्ज़ अमल देखिए, हिंदुस्तान की पुरानी तारीख़, भारत की पुरानी तारीख़ देखिए, नीचे बैठकर खाने को फ़ख्र समझा जाता, महज़्ज़ब तरीक़ा समझा जाता। अगर हमें महज़्ज़ब देखना है, अपडेट पर्सन को देखना है, तो टेबल रहता उनके घर में, खाने के लिए टेबल पे बैठना। एक तो यहाँ सुन्नत का तर्क, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? नीचे बैठकर दस्तरखान बिछाकर खाना खाना। मगर हम अंग्रेज़ों के जो ग़ुलाम बने थे, ज़हनी तौर पे अभी तक भी ग़ुलाम, उससे छुटकारा होना, उसके लिए हुज़ूर की सुन्नत इख्तियार करेंगे तो उससे भी छुटकारा मिल जाएंगे। याद रखिए, तो अहम चीज़ है आज़ादी मिली, ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है जी। शुहदा को याद किया जा रहा है जी, फ्रीडम फाइटर्स को याद किया जा रहा है। तो बस यही दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमसे भी इस मुल्क के लिए खिदमत हमारे से भी ले ले, हमें भी इस मुल्क का फ्यूचर बना दे। वसल्लल्लाहु ताला वसल्लम अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम है, रहने दीजिए, स्टैंड अप फॉर सलाम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना जगमगा उठा ज़माना जगमगा उठा ज़माना हुरे गाती थी तराना या नबी عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك जाकनी के वक्त आना कलमाए तय्यब पढ़ाना अंबरी जुल्फे सुघाना अंबरी जुल्फे सुघाना चेहरा अनवर दिखाना या नबी عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب عليك صلوات الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الفاتحة بنية القبول إلى حضرة النبي سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فسهل يا إلهي كل صعب سهل بحرمة سيد الأبرار سهل لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة على بها وعليهم الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك